हरे कृष्णा। तो आज हम आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आने वाली शयन एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, यह एकादशी बहुत विशेष है। यह वही दिन है जब भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है, जो 4 महीने तक चलता है। इस अवधि में साधक भक्ति, जप, कीर्तन, शास्त्र अध्ययन और संयम का विशेष पालन करते हैं। शयन एकादशी का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। शयन एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक उपवास, हरि नाम का जप, भगवान विष्णु की पूजा और कथा श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। पद्म पुराण में एकादशी की विशेष महिमा का वर्णन मिलता है। तो आइए हम चलते हैं प्राचीन काल की उस पौराणिक कथा के ऊपर, जहाँ इस शयनी एकादशी की विशेष महत्व बताया गया है। तो प्राचीन समय में सूर्य वंश में राजा मांधाता नामक एक महान धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा सुखी थी और राज्य में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। एक समय राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। भयंकर अकाल पड़ गया, खेत सूख गए, अन्न समाप्त हो गया और प्रजा अत्यंत दुखी हो गई। राजा मांधाता ने सोचा, मैं धर्मपूर्वक राज्य करता हूँ, फिर भी यह विपत्ति क्यों आई। वे एक महान ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुँचे और उनसे उपाय पूछा। अंगिरा ऋषि ने कहा कि यदि राजा और समस्त प्रजा श्रद्धा और भक्ति के साथ आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें, तो भगवान विष्णु की आराधना करें और हरिनाम का कीर्तन करें, तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा ने पूरे राज्य में अपनी पूरी प्रजा को शयन एकादशी का व्रत करवाया। एकादशी के दिन सभी ने उपवास किया, भगवान श्री हरि की पूजा की, कथा सुनी और रात्रि में जागरण भी किया। भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हुए। कुछ ही समय बाद मेघ बरसने लगे, राज्य में वर्षा हुई, खेत लहलहा उठे, अन्न उत्पन्न हुआ और प्रजा पुनः सुखी हो गई। इस प्रकार शयन एकादशी के प्रभाव से राज्य में समृद्धि और शांति लौट आई। तो गौड़ीय वैष्णव के दृष्टिकोण से आचार्य बताते हैं कि एकादशी का वास्तविक उद्देश्य केवल भोजन छोड़ना नहीं है। वास्तविक एकादशी है कि जब हम अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन या श्रवण करते हैं, भगवान की सेवा और वैष्णव का संग करते हैं और अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान हरि की सेवा में लगाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एकादशी का दिन आध्यात्मिक उन्नति का एक विशेष अवसर हमें प्रदान करता है। तो इस एकादशी व्रत को करने की विधि क्या है? तो हमें प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की या श्री राधा कृष्ण की पूजा करनी है, तुलसी दल अर्पण करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना है और अन्न का त्याग करना है। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो निर्जला या फलाहार रख सकते हैं। संध्या आरती करना है, कीर्तन करना है, श्रवण करना है, पठन करना है एकादशी के दिन। और अगले दिन द्वादशी को एकादशी का पारण शास्त्रों में दिए गए निर्धारित समय के अनुसार ही करना है। तो इस बार शयन एकादशी का जो पारण समय है वो 26 जुलाई को प्रातः 5:38 से 10:11 के बीच रहेगा। तो इस पारण समय में हमें क्या करना है? सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाना है और फिर उस प्रसाद को ग्रहण करना है दिए गए पारण समय के अंदर। शयन एकादशी हमें सिखाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवान की भक्ति है। जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो वे हमारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोल देते हैं। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सभी अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देवशयनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।